क्योंकि हमारे जो एजेंडे थे, हमारी जो सोच थी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जो पूर्व छात्र जो जुड़े हुए थे, उनकी एक अहम भूमिका रही इस चुनाव को जिताने में। मैं इसको एक विश्व लेवल की संस्था मानता हूं, क्योंकि इसके साथ जो जाट कम्युनिटी के जो लोग बाहर विदेशों में रहते हैं, उनका भी दान यहाँ पर आता है। हर महीने लगभग 2-2.5 लाख रुपए मंथली वो संस्था को देते हैं। जो बच्चे दिल्ली और चंडीगढ़ यूपीएससी या अन्य जो नौकरियों के लिए जो कोचिंग करने के लिए बाहर जाने के लिए जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं अलाउ करती, उनके लिए फ्री हम कोचिंग की व्यवस्था पूरे बड़े लेवल पर करने का काम करेंगे। मिशन को उस दिशा में भी काम करना चाहिए, सभा की ओर से, धर्मशाला की ओर से, ताकि जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं वो निखर कर आगे आएं, समाज सेवा के माध्यम से राजनीति में भी आगे बढ़ें। इसमें जितने भी हमारे साथी जुड़ेंगे, अगर वो राजनीति के अंदर जाना चाहते हैं, जिसका मन है, तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, वो जाए और वो अच्छा रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, बीते दिन जाट सभा एवं धर्मशाला के चुनाव संपन्न हुए। कृष्ण कुमार शोकंद जाट सभा एवं धर्मशाला के प्रधान बने हैं। कृष्ण किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ना केवल समाज में बल्कि पूरे हरियाणा में, क्योंकि देश की मदरहुड यूनिवर्सिटी से कहा जाता है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, उसके छात्र संघ के प्रधान भी रह चुके हैं। कृष्ण शोकंद को ना केवल समाज को बल्कि पूरे कुरुक्षेत्र को और हरियाणा को कृष्ण से बहुत उम्मीदें हैं कि जिस कुरुक्षेत्र की धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने हजारों वर्ष पूर्व कर्म करने का संदेश दिया था, कृष्ण शोकंद ने भी वही कर्म करके प्रधानी हासिल की है। तो कृष्ण जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि समाज ने आपको मौका दिया सेवा करने का। देखिए, आप सबसे पहले तो मैं आपका और आपके साथ जो साथी हैं उनका धन्यवाद करता हूं। और आज जो अभी 2 दिन पहले चुनाव हुआ और समाज ने और वोटर्स ने हमें जो जिम्मेवारी दी, जो विश्वास हमारे ऊपर जताया, और जो हमने वायदे किए, जो बातें हमने तरह तरह की भ्रांतियाँ समाज के अंदर थी और जिस तरह की बातें वो लोग करते थे, उन चीज़ों को नकार करके हमारे पूरे पैनल को जो जिताने का काम किया। क्योंकि हमारे जो एजेंडे थे, हमारी जो सोच थी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जो पूर्व छात्र जो जुड़े हुए थे, उनकी एक अहम भूमिका रही इस चुनाव को जिताने में और उस दुष्प्रचार को रोकने में। देखिए, हमारा जाट धर्मशाला के साथ साथ ये, मैं इसको एक विश्व लेवल की संस्था मानता हूं, क्योंकि इसके साथ जो जाट कम्युनिटी के जो लोग बाहर विदेशों में रहते हैं, उनका भी दान यहाँ पर आता है। और जो भी बाहर से घूमने के लिए भी जो लोग आते हैं, उनकी इच्छा रहती है हम एक बार जाट धर्मशाला को ज़रूर देख के आए और वहाँ पर रुके। और उसके साथ साथ हमारा जो उद्देश्य है शिक्षा, खेल और स्वास्थ्य, उस पर हमारा फोकस रहेगा। इससे पहले भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पूर्व छात्र एसोसिएशन जो हमारा एक संगठन है, और एक स्वतंत्र समूह सेवा समिति हमारा जो संगठन है, उसके बैनर तले हम इस तरह के कार्य करते रहते हैं। उसमें हमारा मंथली बजट 5-6 लाख रुपए मंथली हमारा बजट रहता है। उसके जो चेयरमैन है उस संगठन के, वो भाई प्रदीप मौर्य जी है, जो हर महीने लगभग 2-2.5 लाख रुपए मंथली वो संस्था को देते हैं। और जितने भी पूर्व छात्र जुड़े रहे हैं, हमारा जो उद्देश्य रहता है वे लड़कियों के लिए गांव के अंदर लाइब्रेरी बनवाना। जो बच्चे पढ़ने में ठीक हैं और भाई वो हमारा कौम का, देश का, प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं, उनको कोचिंग दिलवानी है। उनको कोई ऐसा बच्चा है जो हमारे देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सकता है, उसको कहीं खेल में, एकेडमी में उसको मतलब प्रशिक्षण दिलवाना है। इस तरह का हमारा कार्य रहता है। और जो गरीब बच्चे हैं उनको किताबें और वर्दी, इस तरह की जो चीज़ें हैं, और उनको तरह तरह के मतलब सेमिनार अटेंड करवाना भी हमारा ये प्रयास रहता है। और उसके साथ साथ
गांव के अंदर जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए हेल्थ चेकअप कैंप लगवाना, उनकी आंखों के ऑपरेशन करवाना, इस तरह की चीज़ें रहती है। और हमारा यहाँ भी प्रयास ये है, क्योंकि वहाँ भी हमारा प्रयास रहा, नरवाना और कुरुक्षेत्र तक के साथी हमारे साथ जुड़े रहे हैं, शिक्षा पे हमारा विशेष टारगेट रहता है। तो यहाँ भी मेरा पहला हमारा जो पैनल का जो उद्देश्य है, जल्दी से जल्दी धर्मशाला के अंदर एक लाइब्रेरी की शुरुआत की जाएगी, और उसके बाद बड़े लेवल पर जो बच्चे दिल्ली और चंडीगढ़ यूपीएससी या अन्य जो नौकरियों के लिए जो कोचिंग करने के लिए बाहर जाने के लिए जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं अलाउ करती, उनके लिए फ्री हम कोचिंग की व्यवस्था पूरे बड़े लेवल पर करने का काम करेंगे। कृष्ण जी, जैसे आपने शिक्षा स्वास्थ्य की बात की है, इसमें सभी आगे, युवा भी आगे, बुजुर्ग भी आगे, महिलाएं भी आगे, बेटियां भी आगे। सबसे बड़ी जो रुकावट अभी भी रुकी हुई है सभी युवाओं के बीच में, क्योंकि आप खुद छात्र राजनीति में रह चुके हैं, वहीं से जहां से नेता निखर कर आते थे वो कहीं ना कहीं रुक गया है। छात्र संघ चुनाव रुक गए हैं, युवा नेता राजनीति में जो आना चाहते हैं वो निखर कर नहीं आ रहे, उनके लिए क्या रहेगा खास? देखिए, राजनीति में जो परिवारवाद का जो सिस्टम है और एक बड़ा ये अहम बात आपने पूछी, तो छात्र संघ के जो चुनाव हैं उनसे राजनीति के अंदर बहुत से युवा साथी निकल करके आए और वो राजनीति के अंदर गए। जब से छात्र संघ के चुनाव बंद हुए, देखो इस चीज़ का तो रहा है, बस राजनीति एक परिवारवाद तक ही सिमट के रह गई। लगता है कि कृष्ण को उस दिशा में भी काम करना चाहिए, सभा की ओर से, धर्मशाला की ओर से, ताकि जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं वो निखर कर आगे आएँ, समाज सेवा के माध्यम से राजनीति में भी आगे बढ़ें। बिल्कुल, ये तो है ही। मतलब जब असल में युवाओं को कोई प्लेटफार्म नहीं मिल रहा, जैसे जब छात्र संघ के चुनाव होते थे तो उनको एक प्लेटफार्म मिल जाता था, तो हम कोशिश करेंगे भाई संस्था के माध्यम से हम एक विश्व लेवल के तक इसको संस्था को पहुंचाने का काम करेंगे। और इसमें जितने भी हमारे साथी जुड़ेंगे, अगर वो राजनीति के अंदर जाना चाहते हैं, जिसका मन है, तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, वो जाएं और वो अच्छा रहेगा। कृष्ण जी, 2 दिन पहले आप प्रधान बने, आज कुरुक्षेत्र की सियासत में, पूरे कुरुक्षेत्र में एक गर्माहट आ गई है। कल एक प्रेस नोट जारी हुआ था सभा की ओर से, प्रधान कृष्ण शोकन की ओर से, एक ज़मीन को लेकर कि सीएम साहब से भी मिलेंगे उस मुद्दे को लेकर। कुरुक्षेत्र की जो लोग हैं, पहले 2 धर्म युद्ध लड़ चुके हैं, थीम पार्क के मुद्दे को लेकर, फिर बिरला मंदिर के मुद्दे को लेकर, अब फिर एक नया मुद्दा ज़मीन से जुड़ा आया है। कोई भूमाफिया शायद किसी ज़मीन पर निगाह लगाए हुए और उस मुद्दे को लेकर सीएम के पास जाने की योजना है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, थीम पार्क की ज़मीन और जो बिरला मंदिर की जो ज़मीन भूमाफिया ने जो हड़पने की कोशिश की थी, और उसमें कुछ सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने आकर के एक लड़ाई लड़ी, मैं तो उनको बहुत बधाई देता हूं, बहुत धन्यवाद करता हूं उन लोगों का जिन्होंने इस ज़मीन को बचाने का काम किया। और आज जो कल मैंने स्टेटमेंट दी, ये काफ़ी लंबे समय से मामला चला आ रहा है, इसकी पैरवी ठीक ठाक से नहीं हो पाई, इसलिए ये ज़मीन जाट संस्था के हाथों से थोड़ा दूर हो, मैं ये नहीं कहूँगा भाई निकल गई, भाई दूर हो गई। अब मैं तो यहाँ जितने भी सामाजिक संगठन है और धार्मिक संगठन है, मैं तो उनसे अपील करूँगा भाई जो भूमाफिया है, यहाँ संस्थाओं की ज़मीन हड़पने की जो कोशिश करते हैं, भाई इस लड़ाई में जाट संस्था का साथ दें, मैं यही उनसे अपील करता हूँ। जी धन्यवाद। भाई साहब, आप कृष्ण जी के साथ लगातार लंबे समय से चल रहे हैं। कृष्ण शोकन जब प्रधान बने तो छवि लोगों के दिमाग में अब भी हुई है युवा छात्र नेता वाली। कृष्ण बड़े गंभीर लग रहे हैं आज, मतलब चेहरे में उम्र के हिसाब से, वक्त के हिसाब से बदलाव भी आया, तो आज भी वो जोश दमखम बरकरार है, क्योंकि युवा तो आज भी कृष्ण को वही छात्र नेता ही मानते हैं। देखिए सर, जो कृष्ण शोकन जी हैं अभी परिपक्व हो चुके हैं और अपनी ड्यूटी के प्रति पूरे संवेदनशील हैं, और हमने या हमारे पैनल ने जो भी वायदे किए हैं कृष्ण शोकन उनको पूरा करेंगे, ये मेरे को पूरी आशा है और विश्वास है। और रहा जैसे ये ज़मीन का मुद्दा, उसमें
यही संदेश है कि मैसेज भाई, ताकि कोई गरीब, आज पैसे की बड़ी वैल्यू है भाई, अनजाने में कोई ऐसी जगह ना फंसे भाई, कल उनको पछतावा हो। मतलब हम उन साथियों के प्रति संवेदनशील हैं, तभी ये स्टेटमेंट भाई साहब ने दिया है, और ये अपने सारे वायदे पूरे करेंगे, मेरे को पूर्ण विश्वास है। कृष्ण जी, समाज से, कुरुक्षेत्र की जनता से और पूरे हरियाणा की जनता से कोई अपील करना चाहें, ताकि जो एक बीड़ा आपने उठाया यूपीएससी का बात कह के, और भी बड़ी सारी बातें कहें, ताकि लोग और भी आगे प्रेरणा लें, ऐसे कामों में और आगे आएँ, ताकि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, चाहे खिलाड़ी हैं, उन्हें आगे आने का मौका मिले। देखिए, मैं तो कुरुक्षेत्र ही नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर जितनी भी सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं हैं, उनको शिक्षा के ऊपर ज़रूर काम करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैं तो अपील करता हूँ भाई, शिक्षा पे ज़रूर फोकस रखें। और मैं सबसे पहले तो कुरुक्षेत्र के अंदर जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं, 36 बिरादरी को साथ लेकर के सभी संस्थाओं के साथ तालमेल बना करके धार्मिक और सामाजिक कार्य करने का हम काम करेंगे। जी, धन्यवाद। तो ये थी कृष्ण शोकन, जाट सभा एवं धर्मशाला के प्रधान बने हैं, और बड़ी अच्छी बात कही है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सभी सरकारों का, सभी संस्थाओं का विषय शिक्षा और स्वास्थ्य पर ही रहता है। तो उन्होंने वही बात कही है, और सभी संस्थाओं से भी अपील की है कि जो प्रयास कृष्ण ने शुरू किया है, वही प्रयास सभी संस्थाओं को, बुद्धिजीवियों को, समाजसेवियों को आगे आकर करना चाहिए, ताकि जो विद्यार्थी, जो खिलाड़ी, जो युवा आर्थिक अभाव के कारण, किसी कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। Hey Dad, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੀ ਚੈਂਪ। any doubt? ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਡੀ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸੁੱਕੇ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਵੇਖੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗਾਂ ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ।